मशरिक़ी वस्ता में बढ़ती कशीदगी ने खित्ते में फ़िज़ाई ऑपरेशन दरहम बरहम कर दिया। 4 रोज़ के दौरान इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से खलीजी ममालिक की 600 के करीब परवाज़ें मनसूख। हज़ारों मुसाफिरों को परेशानी का सामना। एयरलाइंस को करोड़ों रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। ज़राए के मुताबिक मुसाफिरों को रिफंड्स और रिहाइश के इजाफी अखराजात से भी एयरलाइंस को शदीद नुकसान पहुँच रहा है। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ और तुर्की के सदर का टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। वज़ीर आज़म ने मशरिक़ वस्ता के बहरान पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। ईरान पर इसराइली हमलों और खलीजी ममालिक पर हमलों की मज़म्मत। वज़ीर आज़म ने सदर रजब तैयब अर्दवान को खलीजी ममालिक की क़यादत से हालिया राब्तों के बारे में आगाह किया। दोनों रहनुमाओं का मज़ीद कशीदगी से बचने के लिए फ़रीक़ैन से तहम्मुल और बुर्दबारी पर ज़ोर। वज़ीर आज़म ने तुर्क सदर को अफ़ग़ानिस्तान के तनाज़ुर में हालिया पेशरफ़ से भी आगाह किया। दोनों रहनुमाओं का करीबी और मुसलसल राब्ते में रहने, ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशें जारी रखने पर इत्तफ़ाक़ हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खित्ते की कशीदा सूरत हाल पर पार्लिमानी जमातों को एतमाद में लेने का फैसला। सेनेट और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर्स समेत तमाम जमातों के पार्लिमानी सरबराहान को आज 11:30 बजे इन कैमरा ब्रीफिंग के लिए मदऊ कर लिया। तहरीक इंसाफ का इन कैमरा ब्रीफिंग में शिरकत से इनकार। PTI सियासी कमेटी के इजलास में ये फैसला हुआ। एलामी में कहा गया कि बानी से मुलाकात तक किसी हुकूमती इजलास में नहीं जाएंगे। अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई कहते हैं पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाकर सिक्योरिटी ब्रीफिंग दी जाए। पार्लिमानी लीडर्स को इन कैमरा ब्रीफिंग की वजह से सेनेट का आज होने वाला इजलास मुलतवी कर दिया गया। सेनेट इजलास अब 5 मार्च को सुबह 11:30 बजे होगा। ईरान, अमरीका और इसराइल की जंग। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी है। अमरीकी क्रूड ऑयल 3.3% इजाफे से $74.6 फी बैरल पर आ गया है। इसी तरह बरतानवी ब्रेंट खाम तेल की कीमत 3.98% इजाफे से $81.60 फी बैरल हो गई है। माहिरीन के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश के बाइस तेल की कीमतें $100 फी बैरल तक जा सकती हैं। ईरान में बिगड़ती हुई सूरत हाल, पाकिस्तानियों की वापसी जारी है। मज़ीद 350 से ज़ायद शहरी तफ्तान के रास्ते कोयटा पहुँच गए हैं। नूरुल आरफीन की रिपोर्ट। ईरान में बिगड़ती हुई सूरत हाल के बायस पाकिस्तानी शहरियों की वापसी का अमल मुसलसल जारी है। जिला इंतजामिया के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 384 पाकिस्तानी शहरी ताफ्तान बॉर्डर अबूर करके कोयटा पहुँचे, जिनमें बड़ी तादाद तलबा की है। माई डॉम के पास बहुत सारे मिसाइल्स गिरे थे एंड मैं हॉस्पिटल में थी तब एंड हम लोग रोटेशंस में थे एंड हमारे सामने बॉम्ब गिरा। हमें लगा हम सेफ हैं, फिर बाद में वहाँ पे भी अटैक्स होने लग गए। जब हम वहाँ पे थे तो मैंने खुद देखा है, मेरे घर के करीब जहाँ पे हम रहते थे हॉस्टल में, डॉर्मेट्री के करीब ही मिसाइल पड़े हैं। हम उधर मौजूद थे उस टाइम पे, लेकिन खौफ कुछ नहीं था। वतन बाहिफाजत पहुँचने पर शहरियों ने मुसर्रत और इत्मीनान का इजहार करते हुए अल्लाह का शुक्र अदा किया। अच्छा लग रहा है कि एटलीस्ट हम घर आए, महफूज हैं। घर वाले परेशान थे, वो अब उनको सुकून मिला है। तलबा ने ताफ्तान बॉर्डर पर सहूलियात की कमी का शिकवा भी किया। खाना लाया गया, 600 बंदे हैं, 300 डब्बे थमाए गए हैं, सारे रोज़ेदार हैं। सेरी के अंदर कुछ नहीं लाया गया, कहा कि हम खाना ला रहे हैं। न हमें बाहर बेचने दे रहे हैं, न हमें अंदर वो कुछ खाना प्रोवाइड कर रहे हैं। दूसरी जानिब गवादर बॉर्डर के रास्ते भी वतन वापसी का सिलसिला बदस्तूर जारी है। इमिग्रेशन हुकाम के मुताबिक अब तक 300 से ज्यादा पाकिस्तानी इस रास्ते से वतन वापस आ चुके हैं। कैमरामैन शहजाद अनवर के साथ नूरुल आरफीन, समा, कोयटा। अहम तरीन अपडेट दें आपको। सिचुएशन रूम से इसराइल के जनूबी लेबनान पर हमले 6 अफराद जाँ बहक हो गए। 8 के जख्मी होने की इतलात मौसूल हो रही हैं। लेबनानी हुकाम ये रिपोर्ट कर रहे हैं इसराइली हमलों में शहीद शहरियों की तादाद अब 50 हो गई है। इसराइली हमलों में अब तक 335 अफराद जख्मी हो चुके हैं। लेबनानी हुकाम के मुताबिक इसराइल का लेबनान में 16 देहात और कस्बों के रहायशियों को इनखला का ये हुक्म भी सामने आ रहा है। तो इसराइल के जनूबी लेबनान पर हमले जारी हैं। 6 अफराद जाँ बहक हुए हैं, 8 के जख्मी होने की इतलात हैं और मजमूई तौर पर इसराइली हमलों में शहीद शहरियों की तादाद 50 हो गई है। लेबनानी हुकाम ये रिपोर्ट कर रहे हैं 335 अफराद के जख्मी होने की इतलात मौसूल हो रही हैं। ये वो इतलात हैं जो लेबनानी हुकाम रिपोर्ट कर रहे हैं, हम आप तक पहुँचा रहे हैं। इसराइल का लेबनान में 16 देहात और कस्बों के रहायशियों को इनखला का हुक्म भी सामने आ रहा है। तो इसराइल के जनूबी लेबनान पर हमले 6 अफराद जाँ बहक और 8 जख्मी हो गए हैं। इसराइली हमलों में शहीद शहरियों की तादाद 50 हो गई है। लेबनानी हुकाम का ऐसा बताना है। ईरान पर हमले का 5वां दिन। मशरिक़ वस्ता में आग और बारूद की बरसात है। अमरीका का ईरान के 17 बहरी जहाज और 1 आबदोज तबाह करने का दावा। अमरीकी सेंटकॉम के एडमिरल
ہیرڈ کوپر کے مطابق بحیرہ عرب، خلیج عمان اور آبنائے ہرمز میں اب کوئی ایرانی جہاز موجود نہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ایران میں اب تک 2000 اہداف کو نشانہ بنا چکے ہیں، ایئر ڈیفنس سسٹم کو شدید نقصان پہنچایا، سینکڑوں کی تعداد میں بیلسٹک میزائل لانچرز اور ڈرونز تباہ کر دیے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ابنائے ہرمز کھلوانے سے متعلق بڑا اعلان کر دیا، کہا ضرورت پڑنے پر ابنائے ہرمز میں کمرشل جہازوں کے ساتھ امریکی نیوی جائے گی، جہازوں کی انشورنس میں امریکہ مدد کرے گا، آئل ٹینکر سمیت تمام بحری جہازوں کو ضمانت اور انشورنس دیں گے۔ یہ اقدام خلیج میں بحری جہازوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے ہے۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی زیر صدارت کابینہ کا اجلاس قومی سلامتی کے دفاع، شہریوں اور غیر ملکیوں کے تحفظ کو یقینی بنانے کا عزم دہرایا گیا۔ آپ کو اس حوالے سے بتا رہے ہیں کہ فیصلہ کیا گیا کہ قومی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے اور شہریوں کے تحفظ کے لیے جو اقدامات اٹھانے پڑیں گے اٹھائیں گے۔ آن لائن اجلاس میں خطے کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ سعودی کابینہ نے GCC ممالک پر ایرانی حملوں کو سنگین جرم قرار دیا۔ اعلامیے کے مطابق ان حملوں سے علاقائی امن و سلامتی اور خود مختاری کو نقصان پہنچا ہے۔ سعودی کابینہ کے اجلاس میں ایرانی حملوں کے بعد سعودی عرب کی حمایت کرنے والے ممالک کا شکریہ بھی ادا کیا گیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اہم خبر یہ ہے کہ ایران کو نیا سپریم لیڈر مل گیا ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق آیت اللہ خامنائی کے بیٹے مجتبیٰ خامنائی ایران کے سپریم لیڈر منتخب ہو گئے ہیں۔ ایران میں رہبر اعلیٰ کا انتخاب 88 رکنی مجلس خبرگان کرتی ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کو مشہد میں امام رضا کے مزار کے احاطے میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ علی خامنائی کی تدفین کا تہران میں تعزیتی اجتماع امام خمینی ہال تہران میں ہوگا۔ ایران کو جوہری اور بیلسٹک میزائل بنانے کی اجازت نہیں دیں گے، امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے واضح کر دیا۔ میڈیا سے گفتگو میں مارکو روبیو نے کہا کہ دبئی میں امریکی قونصل خانے کے پارکنگ ایریا میں ڈرون گرا، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، عملہ محفوظ رہا۔ تنازع کے آغاز کے بعد سے 9000 امریکی شہری خطے سے نکل چکے ہیں، مزید کو نکالنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ امریکی سینیٹرز اور ارکان کانگریس نے ایران پر امریکی حملے پر سوالات اٹھا دیے ہیں۔ سینٹ میں بریفنگ کے بعد ڈیموکریٹ سینیٹرز نے فوجی کارروائی پر شفافیت نہ ہونے پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ سینیٹر چک شومر نے کہا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ کے جوابات انتہائی غیر مطمئن ہیں، جنگ کے مقاصد ہر روز بدلتے رہتے ہیں، کوئی واضح منصوبہ نہیں۔ مجھے مشن کریپ کا خطرہ ہے، ایک ایسا جنگی عمل جو کبھی ختم نہ ہو۔ عوامی مباحثے کی ضرورت ہے تاکہ امریکی عوام صورتحال سمجھ سکیں۔ سینیٹر رچرڈ بلومینتھل بولے، مجھے ڈر ہے کہ امریکہ کے فوجی زمین پر جانے پر مجبور ہو سکتے ہیں۔ ہمیں واضح نہیں ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ کے اگلے اہداف کیا ہیں، جوہری ہتھیار ختم کرنا، میزائل تباہ کرنا، رجیم چینج یا پھر دہشت گردی روکنا۔ امریکی عوام کو اعتماد میں لیا جانا چاہیے۔ ایران پر حملے کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی مقبولیت میں ریکارڈ کمی۔ دی اکانومسٹ اور یو گورنمنٹ کے تازہ سروے کے مطابق امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کی مقبولیت کی شرح 38% رہ گئی ہے۔ 59% امریکی ان کی پالیسیوں سے خوش نہیں ہیں، یہ شرح اب تک کی سب سے زیادہ ہے۔ سروے 27 فروری سے 2 مارچ کے دوران کیا گیا۔ ماہرین کے مطابق اس ریکارڈ کمی سے ریپبلکن پارٹی کی مڈ ٹرم الیکشن کی حکمت عملی متاثر ہو سکتی ہے۔